पर एसबीआई का बड़ा ऐलान, 49% शेयर खरीदने को तैयार। स्कीम के तहत 26% हिस्सा 3 साल के लिए लॉक, 9 मार्च तक ड्राफ्ट तैयार। एसबीआई ने 2450 करोड़ निवेश करने की योजना बनाई, एसबीआई बोर्ड से हरी झंडी। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, ड्राफ्ट पर काम कर रही है लीगल टीम, आरबीआई को सौंपा जाएगा ड्राफ्ट। एसबीआई चेयरमैन ने एक बार फिर दिया भरोसा, इस बैंक के ग्राहकों को डरने की जरूरत नहीं। यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर पर ईडी ने कसा शिकंजा, राणा कपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। लुकआउट नोटिस से पहले ईडी ने राणा कपूर के मुंबई वाले घर में की छापेमारी, देर रात तक पुलिस करती रही घर की तलाशी। छापेमारी में इस बैंक से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले गए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत राणा कपूर के खिलाफ दर्ज किया केस। ईडी ने डीएचएफएल घोटाले को लेकर राणा के बयान दर्ज किए। डीएचएफएल पर 79 फर्जी कंपनियों की मदद से 13,000 करोड़ का घपला करने का आरोप। राणा कपूर पर निजी रिश्तों को ध्यान में रखकर यस बैंक से लोन बांटने का आरोप। 2017 में बैंक ने 6,355 करोड़ रुपए की रकम को बैड लोन में डाला। वित्त मंत्री के बयान के कुछ घंटे बाद ही राणा कपूर के घर हुई ईडी की रेड। सीतारमण ने कहा, दोषी व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस बैंक के खाता धारकों में खलबली के बाद वित्त मंत्री का आश्वासन, कहा नहीं डूबेगा किसी का पैसा। कोई डिपॉजिटर का कुछ रिस्क नहीं है, घबराने के लिए कोई कारण नहीं है, मैं आश्वासन। लेकिन खस्ता हाल हुए निजी क्षेत्र के यस बैंक के बोर्ड को आरबीआई ने किया भंग। एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार को तत्कालिक जिम्मेदारी। एसबीआई चेयरमैन ने यस बैंक के खाता धारकों के हित में सुरक्षित रहने का दिया भरोसा। आज सुबह 10 बजे एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देश भर में अब तक कोरोना के 31 मरीज, दिल्ली में पॉजिटिव पाया गया थाईलैंड और मलेशिया से आया शख्स। देश में 29,607 लोगों को कोरोना वायरस को लेकर चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से नहीं घबराने की अपील की, बोले मास्क पहनने को लेकर ना मचाए हड़कंप, कालाबाजारी करने वालों पर होगा एक्शन। कोरोना पर भी शुरू हुई सियासत, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार, गांधी परिवार ने ऐसे समय में देश का मनोबल गिराया। राजधानी में कोरोना के 310 संदिग्ध पॉजिटिव पाए गए, 2 लोग। कोरोना वायरस को लेकर सूरत हवाई अड्डे पर तेज हुई स्क्रीनिंग, अब तक 173 लोगों की हुई स्क्रीनिंग। पंजाब के रोपड़ में आया कोरोना का संदिग्ध, जांच के लिए भेजे आयरलैंड से आए व्यक्ति के सैंपल। कोरोना वायरस का अटारी वाघा बॉर्डर पर होने वाली मीटिंग रिट्रीट पर भी असर, दर्शकों के बिना होगा आयोजन। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर भारतीय रेल, चंदौली में कोरोना से बचाव के लिए टीटी यात्रियों को दे रहे हैं टिप्स। यूपी के हमीरपुर में कोरोना से बचने के लिए दुकानदारों की अनूठी पहल, पिचकारी खरीदने पर मास्क फ्री। जन औषधि दिवस पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जन औषधि केंद्रों के संचालकों और लाभार्थियों से करेंगे संवाद। महाराष्ट्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज अयोध्या पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे। कोरोना वायरस के चलते सरयू आरती में नहीं लेंगे हिस्सा। उद्धव के दौरे से पहले शिवसेना ने राम मंदिर ट्रस्ट में मांगा जगह। शिवसेना के विधायक ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पीएम ने कांग्रेस में आपसी कलह जारी, श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ सरकार पर बोला हमला, सिंधिया के तारीफ में पड़े कसीदे। मध्य प्रदेश के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भैया की वीडियो आई सामने, कहा कमलनाथ सरकार को जारी रखेंगे अपना समर्थन। दिल्ली हिंसा में गोली चलाने वाले शाहरुख के घर से बरामद हुआ पिस्टल, क्राइम ब्रांच को 3 कारतूस भी मिले। अंकित शर्मा मर्डर के आरोपी पार्षद ताहिर से पूछताछ जारी, कड़कड़ुमा कोर्ट ने 1 हफ्ते की पुलिस रिमांड में भेजा। दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों में अब 12 मार्च को होगी सुनवाई, भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले भी होंगे शामिल। नई जनसंख्या नीति पर विचार कर रही है योगी सरकार, 2 से अधिक बच्चों पर नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ।
लखनऊ में घंटाघर पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। पीएम के नाम संबोधित ज्ञापन पुलिस कमिश्नर को सौंपा। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 11 लोगों की मौत। यूपी के बस्ती के स्टेशन नंबर की गाड़ी से जा रहे लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, सभी मृतक। टिहरी जिले में खाई में गाड़ी के गिरने से दर्दनाक हादसा, मुन्नत से लौट रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 6 की मौत, 4 घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक कार्यक्रम में गोलीबारी, 32 लोगों की मौत, कई घायल। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 2 हमलावरों को मार गिराया। आईएसआईएस से जुड़े एक ग्रुप ने ली हमले की जिम्मेदारी। अलवर में 2 शख्स गिरफ्तार, 23 क्विंटल विस्फोटक बरामद। दिल्ली के मटियाला में एक दंपत्ति की गाड़ी पर फायरिंग, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में गौ तस्कर से पुलिस की भिड़ंत, पैर में लगी गोली, पुलिस ने हथियार समेत दबोचा। मुजफ्फरपुर में गरीब नाथ से खेली गई होली, 500 किलो अबीर से हुआ श्रृंगार। मध्य प्रदेश के कटनी में बीजेपी विधायक का ढाया गया रिजॉर्ट, अवैध निर्माण का आरोप। कोलकाता में महिलाओं का प्रदर्शन, न्यूनतम वेतन 21,000 करने और सुरक्षा की मांग। बिहार के भागलपुर में वरिष्ठ वकील की गोली मारकर हत्या, घर में काम करने वाली नौकरानी का भी कत्ल। कानपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, व्हाट्सएप के जरिए चल रहा था काला धंधा। नोएडा में पैसे के लेन देन को लेकर सिर कुचलकर महिला की हत्या, फ्लैट में मिली लाश। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ट्रक ने बाइक को कुचला, 2 की मौत। ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या, पटाखे जलाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर, 19 साल के छात्र ने बेकाबू कार से साइकिल सवार को मारी टक्कर, युवक की मौत। दिल्ली में 5 साल की लापता बच्ची का नाले से मिला शव, परिवार वालों ने जताई थी नाले में गिरने की आशंका। अमृतसर में घर की छत गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। बठिंडा में 16 साल के लड़के की हत्या, पिता पर आरोप, पबजी गेम को लेकर थी नाराजगी। बिहार के भागलपुर में कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत। मुक्तसर में 2 गुटों के बीच झड़प के दौरान फायरिंग, गोली लगने से अकाली दल नेता जख्मी। सहारनपुर में 12वीं के छात्र ने खुद को मारी गोली, खुदकुशी की वजह ढूंढने में जुटी पुलिस। बाराबंकी में करीब 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद। पंजाब के संगरूर में मशीनरी दुकान में भीषण आग, 20 से 25 लाख का सामान खाक। उत्तराखंड के चमोली में भी जमकर बर्फबारी, सड़कों पर सफर हुआ मुश्किल। हिमाचल प्रदेश में भी जबरदस्त बर्फबारी, सोलंग घाटी में जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ की मोटी चादर, रुक रुक कर हो रही बर्फबारी। राजस्थान में बेमौसम बरसात, अजमेर समेत कई शहरों में ओलावृष्टि की खबर। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी ने मचाया कोहराम, उत्तराखंड के चक्राता में बर्फ की सफेद चादर। पीठ की सर्जरी के बाद फॉर्म में लौट रहे हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। दीपा पाटिल T20 के सेमीफाइनल में 55 गेंद पर जड़े 158 रन। रविंद्र जडेजा को नहीं मिली रणजी ट्रॉफी खेलने की मंजूरी, गांगुली ने सौराष्ट्र एसोसिएशन से कहा सबसे पहले है देश। तय कार्यक्रम के मुताबिक होगा IPL, BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली बोले अस्पतालों के संपर्क में है मेडिकल टीम। दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने भारत पर कसा तंज, कप्तान बोली फ्री पास से फाइनल में पहुंचने से बेहतर है सेमीफाइनल खेलकर हारना। खेल आयोजकों पर दिखने लगा कोरोना का असर, दिल्ली में होने वाले शूटिंग का वर्ल्ड कप रद्द। दुनिया भर के 85 देशों में कोरोना का कोहराम, 3,345 लोगों की मौत, 97,500 लोगों में बीमारी की पुष्टि। चीन में 3,000 के पार पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा, 24 घंटे में 30 लोगों की गई जान, 80,000 से ज्यादा लोग बीमार। इंग्लैंड में भी कोरोना ने शुरू की तबाही, 1 की मौत, 115 लोगों में बीमारी की पुष्टि। ग्रीस में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, 31 लोगों में बीमारी की पुष्टि। कोरोना की रोकथाम के लिए करीब $8.25 बिलियन खर्च करेगी अमेरिकी सरकार, वैक्सीन और दवाओं पर होगा खर्च। कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर मंडराया बड़ा खतरा, एडीबी ने कहा एशियाई देशों पर सबसे ज्यादा असर। शुक्रवार को फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 14 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता हुआ। वोडाफोन आइडिया ने ट्राई में मिनिमम कॉल रेट तय करने के लिए कहा, कई कंपनियों के सेक्टर छोड़ने की दी चेतावनी। वोडाफोन आइडिया ने AGR के बकाये के लिए 21,533 करोड़ रुपए की
गणना की। सरकार ने किया है 53,000 करोड़ का दावा। आरकॉम के एसेट्स खरीदने के काफी करीब पहुंची रिलायंस जियो। 23,000 करोड़ की समाधान योजना को मंजूर। अब मोबाइल के जरिए सेबी से शिकायत करना हुआ मुमकिन, लॉन्च हुआ ऐप। ब्रिटानिया ने एनएसडीसी के साथ स्किल डेवलपमेंट का किया करार। 10,000 महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए ट्रेनिंग और वित्तीय मदद। वॉक्सवैगन ने भारत में लॉन्च की ऑल स्पेस टिगुआन। 33,12,000 रुपए है कार की शुरुआती कीमत। मार्च में हुंडई की गाड़ियों पर मिल रही है 2.5 लाख की छूट। क्रेटा, ग्रैंड i10 न्यूज पर डिस्काउंट। फरवरी में मारुति ने फिर घटाया कारों का प्रोडक्शन। पिछले महीने 5.38% कटौती की। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने अमेरिकी के राष्ट्रपति के रेस से खुद को किया बाहर। सुपर मंगलवार को निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उठाया कदम। फिर बहुमत से दूर रहे बेंजामिन नेतन्याहू। गठबंधन को मिली 59 सीटें। 120 सीटों वाली संसद में 60 है जादुई आंकड़ा। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में जमकर की बमबारी। तबाह किए इजरायली नागरिकों पर हमले के आरोपियों के घर। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में भीषण आग, हादसे में 10 लोगों की मौत। सीरिया के इदलिब में घमासान थमने का आसार। टर्की और रूस के बीच सीजफायर समझौता। पाकिस्तान के कराची में धराशायी हुई 3 मंजिला इमारत, 11 लोगों की मौत। आखिरी बार शाही समारोह में शामिल हुए प्रिंस हैरी और मेगन मर्कल। लंदन के एंडेवर फंड अवार्ड में दिखा शाही जोड़ा। अमेरिका में तूफान पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई हॉलीवुड सिंगर टेलर स्विफ्ट। $10 लाख के दान का ऐलान। फिर से पब्लिक के लिए खोला गया मिस्र का पिरामिड ऑफ डिजेस। मरम्मत के लिए 14 साल तक रखा गया बंद। म्यांमार में कचरा बीनने वाली एक महिला का कमाल। कूड़े की रिसाइकलिंग के बाद बनाती है सजावट के कई सामान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।